के बाद अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की सियासत में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सरकार किसकी बनेगी इसे लेकर सस्पेंस चरम पर है। गेंद राज्यपाल के पाले में है। आपको याद होगा कि जब नतीजे आए थे और सबसे बड़ी पार्टी बनके टीवी के उभरी थी, तब इस बात की संभावना सब लोग जता रहे थे कि अब तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री विजय ही होंगे, और इस बात की संभावना थी और समर्थन भी अलग अलग पार्टियों से मिलने की बात हो रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। नया ट्विस्ट ये आया है कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कुछ पक रहा है, कुछ बातचीत चल रही है। संभावना ये जताई जा रही है कि कहीं डीएमके और एआईएडीएमके मिलके तमिलनाडु में सरकार ना बना ले। अब ऐसे में विजय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और हालांकि विजय इस प्रयास में है कि उनको समर्थन मिल जाए। कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान कर भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ विधायक कम पड़ रहे हैं। राज्यपाल ने साफ कह दिया है कि आप 118 विधायक की लिस्ट सौंपें तो हम आपको आमंत्रित करेंगे। विजय कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है तो हमें आमंत्रित करना चाहिए। तो ये खींचतान अभी तमिलनाडु में चल रही है, इस पर हमारी नजर है। तो तमिलनाडु की मतलब इस वक्त अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल से ज्यादा जो पॉलिटिकल न्यूज की दृष्टि से अगर आप देखें तो तमिलनाडु ज्यादा वहां पर इस वक्त एक्शन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो तय है कि बीजेपी का ही सीएम बनना है, लेकिन तमिलनाडु में यह तय नहीं है कि टीवीके का सीएम होगा या डीएमके का सीएम होगा या एआईएडीएमके का सीएम होगा। वहां पर अलग ही राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि आखिर तमिलनाडु में सरकार किसकी बनेगी। शपथ ग्रहण में भी देरी हो रही है। विजय अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं। विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है तमिलनाडु में, 108 सीटें हैं उनके पास, लेकिन बहुमत से 10 सीट दूर, इसीलिए मामला यहां पर फंसता हुआ दिख रहा है। और इस खबर पर चेन्नई से जी मीडिया संवाददाता सिद्धार्थ एमपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे डायरेक्टली ये जानना चाहता हूं कि क्या विजय की संभावना ही बनी हुई है सीएम बनने की, या डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कुछ पक रहा है? सिद्धार्थ, ऐसा लग रहा है कि विजय खुद गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा स्टेटस है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज और वीसी के सबके सपोर्ट के साथ विजय अपने गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और इसी का उम्मीद है। अभी काफी देर में पता लगेगा कि लेफ्ट पार्टीज की क्या स्टेटस है और मतलब वीसीके की क्या स्टेटस है। जब इनका स्टेटस कंफर्म हो जाएगा, विजय खुद अपने गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि 118 सीट की नेसेसिटी है उनके अपने गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, क्लेम स्टेक करने। और जब ये नंबर्स उनके पास पक्का आ जाएंगे तो वो गवर्नर से मिलके अपना डिमांड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट वो फॉर्म करे और उनको इनवाइट किया जाए। तो ये हो सकता है, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। कुछ देर में ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्टीज जब अपने डिसीजन पब्लिकली अनाउंस करेंगे तब विजय को एक सबसे बड़ा मौका मिल जाएगा गवर्नमेंट फॉर्म करने का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सियासी समीकरण वहां पर पक रहा है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारी नजर है। सिद्धार्थ, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये जो डीएमके और एआईएडीएमके वाली बात है, इस बात में कितना दम है? मैं दोबारा आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है इसको लेके। स्टालिन का मूड क्या है इस पर? पार्टीज बहुत एनिमोसिटी में रहे हैं। करीब 50 साल की एनिमिटी है दोनों पार्टीज के। पॉलिटिकल राइवल दोनों पार्टीज के पॉलिटिकल राइवलरी है। असेंबली में वायलेंस हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, तो इतना भयंकर हिस्ट्री रहा है दोनों पार्टीज के बीच में। बट फिर भी एक ऐसा टॉक चला है दोनों के बीच में कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, एक्सटर्नली सपोर्ट करके दोनों मिलके कर सकते हैं। बट वो बस टॉक्स है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात पक्का कर ली और उन्होंने तय कर लिया कि हम एक साथ मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज को ये भी साफ साफ पता है कि अगर वो अपने इतने सालों की एनिमोसिटी को पीछे रख के, उनको भूल जाके अगर वो मिलजुल कर गवर्नमेंट फॉर्म करे तो जनता उनको फॉरगिव नहीं करेंगे। क्योंकि 50 साल ये दोनों पार्टी अल्टरनेट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो जनता उनको फॉरगिव नहीं करेगी। और पार्टीज का आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स का क्या होगा, दोनों का अपना एक आइडेंटिटी है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, और इसके कारण वो ऐसा नहीं है, कितना आसान नहीं है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें। वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो ऐसा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, बट वो इस इलेक्शन का सर्वाइवल के लिए हो सकता है। इसके बाद अगर दूसरा चुनाव आ जाए तो दोनों पार्टीज वाइप आउट होने का भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों पार्टीज का
आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी को वो खुद वाइप आउट करेंगे अगर वो एआईडीएमके और डीएमके के बीच में अलायंस हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं, हालांकि राजनीति में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है और संभावनाओं से इनकार नहीं होता है। जो बात आपने बताई कि दोनों में बहुत राइवलरी है, बहुत सारी पार्टियां आपस में राइवलरी दिखाती हैं लेकिन बाद में एक होती हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं इतिहास में। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपसे फिर बात होगी।